लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब इस शर्त को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसी एक शर्त पर पूरी सती मैया की कहानी है। शायद कुछ लोग ही इस शर्त को जानते हो। मैया ने कहा कि हे दक्ष, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित हो जाऊंगी, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारी ये जो मनोकामना है वह पूर्ण होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि अगर आपने मेरा थोड़ा सा भी अपमान किया तो उसी समय मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। ये शर्त रखा मैया ने, और यही शर्त पूरे कथानक की, पूरे सती मैया की कहानी का जो है यही प्रमुख है। यही वरदान यहां देती हैं और यही शर्त रखती हैं, और इसी शर्त का दक्ष के द्वारा यज्ञ में उल्लंघन किया जाता है। और मैया तत्क्षण उसी समय दक्ष के घर को छोड़ करके चली जाती है। यही उन्होंने शर्त रखी कि हे दक्ष, मैं तुम्हारे यहां पुत्री के रूप में अवतरित हो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं, तुम्हारा यह अभिष्ट वर तुमको प्राप्त हो। लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर तुमने जिस दिन मेरा थोड़ा सा भी अपमान किया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हाँ मेरा अपमान हो रहा है, मेरे सम्मान में कमी होगी, मैं उसी समय आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। दक्ष महाराज ने कहा कि हे मैया, मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है। कराने वाला परमात्मा है। दक्ष के मन में यह विचार आया कि भला मैं कभी जगदम्बा का अपमान कर सकता हूं? मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। मैं जगदम्बा का अपमान कभी नहीं कर सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। यह भाव दक्ष के मन में था। उन्होंने तुरंत कहा कि मैया, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, मैं आपका अपमान कभी नहीं करूंगा, और अगर मेरे से आपका अपमान होता है तो आप मुझे तत्क्षण छोड़ के उसी समय छोड़ करके चले जाइएगा, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं। इतना कह करके दोनों एक दूसरे की शर्तों को मान करके मैया अंतर्ध्यान हो जाती हैं और दक्ष अपनी नगरी को चले आते हैं। दक्ष का विवाह, ध्यान से सुनिएगा, सती की माता का नाम, दक्ष का विवाह पंचजन की कन्या वारिणी के साथ होता है। दो नाम हैं, इनको कहीं कहीं असिकनी कहा जाता है और कहीं कहीं वारिणी कहा जाता है। दक्ष की पत्नी का नाम है, सती की मैया का नाम क्या नाम? असिकनी अथवा वारिणी, दो नाम, ये दो नाम आते हैं। दक्ष महाराज का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद संतानोत्पत्ति होती है। काले गते बहुतरे मम पुत्र प्रजापति, नासं निशम्य पुत्राणाम नारदादन्वतप्यत। असिकनी से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम दक्ष महाराज ने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सारा जगत जो है ये दक्ष की कन्याओं से ही भरा पड़ा है, दक्ष के संतानों से भरा पड़ा है। पहले उन्होंने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि आप सृष्टि बढ़ाइए। उनके पुत्र चलते हैं और मध्य मार्ग में नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी उन पुत्रों को समझाते हैं कि प्रभु,
अरे कहाँ माया में फंसे जा रहे हो? संसार दुखमय है। संसार में जाओगे तो माया के वशीभूत हो जाओगे और माया के वशीभूत होकर के दुख का अनुभव करोगे। पुनि पुनि जननम पुनि पुनि मरणम और पुनि पुनि माता जठरे शयनम। जब पाप एकत्रित कर लोगे तो पाप एकत्रित करने के पश्चात तुम्हारा आवागमन नहीं छूट पाएगा और कंटिन्यू निरंतर तुम इस मर्त्य लोक में आओगे, जाओगे, आओगे। इस प्रकार से नाना प्रकार से समझाया, उपदेश दिया। तो दक्ष के वो पुत्र तपस्या करने के लिए चले गए। दक्ष महाराज जी को जब इस बात का पता चला कि नारद ने उनको पुत्रों को भड़का दिया है, जिसके कारण से वे तपस्या करने चले गए, तो दक्ष महाराज जी ने पुनः संतानोत्पत्ति की। फिर से उन्होंने पुत्र को पैदा किया और उनको भी कहा कि आप भी सृष्टि की रचना करिए। जब वे पिता की आज्ञा मान करके चले तो नारद जी दोबारा मिल गए और वही बात जो पहले वाले पुत्रों को समझाई थी, इन दूसरे पुत्रों को भी समझा दिया। तो दक्ष के ये जो दूसरे पुत्र हुए, ये लोग भी नारायण सरोवर के पास चले गए और भगवान की तपस्या में संलिप्त हो गए। इस बात का पुनः जब दक्ष जी को पता चला तो अत्यंत क्रोधित होते हैं नारद के ऊपर। काले गते बहुतरे मम पुत्र प्रजापति नासम निशम्य पुत्राणाम नारदादन्म तप्यत। जब उनको यह पता चलता है कि नारद के समझाने के बाद, नारद के बहकाने के कारण हमारे पुत्र चले गए हैं तपस्या के लिए, तो अत्यंत क्रोध होता है, क्रोधित होते हैं नारद के ऊपर। और संयोग देखिए कि नारद जी महाराज भी वहीं आ जाते हैं। नारद को आया देखकर दक्ष का क्रोध सातवें आसमान पर हो जाता है और भला बुरा कहने लगते हैं। कहते हैं दक्ष जी कि तुम क्या जानो, ये फालतू में ये झूठे ही तुम योगी का भेष बना करके घूम रहे हो, तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है, तुम्हारा सारा कृत्य मूर्खतापूर्ण है, तुम किसी की भलाई नहीं देख सकते। मैंने उनको उत्पन्न किया था कि सृष्टि की रचना होगी, सृष्टि बढ़ेगी, लेकिन तुमने तो उनको बहला फुसला करके जंगल भेज दिया। अरे क्या तुमको ये भी नहीं पता कि अभी मेरे जो पुत्र हैं उनके ऊपर जो उनका 3 ऋण है, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋणी, इनसे भी वो उन्मुक्त नहीं हो पाए थे, इनसे भी वो बाहर नहीं निकल पाए थे और तुमने उनको जंगल भेज दिया। वेदव्यास जी कहते हैं ऋणान त्रेण्यपाकृत्य यो गृहादुपव्रजे त्वमान मातरम पितरम तक्त्वा मोक्षमिक्षन् व्रजत्यध। कहते हैं कि जो ये 3 ऋण हैं, इन 3 ऋणों से जब तक व्यक्ति उन्मुक्त नहीं होता, छुटकारा नहीं पा लेता, तब तक उनका मोक्ष नहीं होता। और तुमने मेरे बच्चों का ये अधिकार छीन लिया, उनको तो तुमने नरक का रास्ता दिखाने का कार्य किया है, तुम ढोंगी हो। इस तरीके से बहुत सा अपमान दक्ष महाराज ने नारद जी का किया। नारद जी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे, क्योंकि संतों का ये स्वभाव होता है प्रभु कि अगर उनको कोई गाली भी देता है, कोई उल्टा पुल्टा बोलता है, अनाप शनाप बोलता है, उनका अपमान भी करता है, तो वो अपने मन में कुछ भी नहीं धारण करते, कुछ भी नहीं रखते, क्योंकि उनका मन तो परमात्मा के चरणों में विलीन हो चुका होता है। वास्तव में
जो इस आधार संसार से उन्मुक्त हो चुका है, ऊपर उठ चुका है, जो मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा का हो चुका है, परमात्मा में लीन हो चुका है, उसे इस संसार के सुख और दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। नारद जैसे संत, नारद जैसे योगी, उनको इस लोक से कुछ भी लेना देना नहीं। उनको मान और अपमान से तनिक भी असर होने वाला नहीं था, क्योंकि वे स्थित प्रज्ञ हो गए थे। हमने बताया था कि गीता के दूसरे अध्याय में आया है स्थित प्रज्ञ, लाभ हानि इन सब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुस्कुराते रहे और उनकी मुस्कुराहट को देख करके दक्ष प्रजापति, दक्ष भगवान और क्रोधित होते रहे। स्वभाव है प्रभु जी, अगर हम किसी को डांटते रहें, किसी को बिगड़ते रहें और बिगड़ने के बावजूद वो अगर मेरे सामने हंसता रहता है तो हमारा क्रोध बढ़ता ही जाता है। दक्ष भगवान का भी, दक्ष महाराज का भी क्रोध बढ़ता ही जा रहा है और अत्यंत अंत में उस क्रोध की जब पराकाष्ठा हो गई, सहन से बाहर हो गया, तो दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि आज के बाद से आप एक जगह पर 2 घड़ी से ज्यादा स्थिर नहीं रह पाएंगे। यही श्राप अंगीकृत करके नारद जी भ्रमण करते रहे। वो 2 घड़ी से ज्यादा किसी स्थान पे नहीं ठहरते हैं। दक्ष ने कहा कि जब आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं पाएंगे, उपदेश ही नहीं दे पाएंगे, तो फिर अब दोबारा ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए मैं आपको यह श्राप देता हूं कि आज के बाद से आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक पाएंगे। त्रिडादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपमान इतना होने के बावजूद, श्राप पाने के बावजूद नारद भगवान विचलित नहीं हुए और उनके मन में परमात्मा के प्रति जो प्रेम था वो और अगाढ़ होता गया, प्रगाढ़ होता गया। उनके वाणी पर केवल नारायण नारायण ही ददात इति नारदः, जो ज्ञान देने वाला है उसको नारद कहते हैं। हम आप बहुत अर्थों को जब नहीं समझ पाते तो अर्थ का अनर्थ लगाते हैं प्रभु जी। हमने पहले दिन भी कहा था कि नारद का अर्थ हम आप गलत लगाते हैं। छोटी सी बात हुई तो हम आप बस तुरंत ही कहते हैं कि का नरदई करत है। वास्तव में नारद का अर्थ विशाल है, व्यापक है। नार का अर्थ ज्ञान होता है, नार का अर्थ जल होता है, नार का अर्थ मोक्ष होता है। तो नारम ददाद इति नारदः, भगवान नारद ज्ञान बांटते फिरते हैं, लोगों को बताते चलते हैं, इसलिए उनका नाम नारद हुआ। देखिए प्रभु जी, हिंदी के और संस्कृत के शब्दों में अंतर हो जाता है। हम आप हिंदी में जाएंगे तो कुछ और अर्थ निकलता है और संस्कृत में हम जाएंगे तो कुछ और अर्थ निकलता है। एक शब्द आता है गधा। गधा समझते हैं आप लोग? गधा, गधा का क्या अर्थ समझते हैं? भारवाहक पशु, जो भार ढोने वाला पशु है। प्रभु जी, वो शब्द होता है गधा। हिंदी में भी जाएंगे तो गधा नहीं होता, वो होता है गधा। गधा का अर्थ जानते हैं क्या होता है? गधा का अर्थ होता है डॉक्टर। अन्यथा मत लीजिएगा डॉक्टर साहब आप। गधा का अर्थ होता है संस्कृत में डॉक्टर। गद का अर्थ होता है, समझिए, गद का अर्थ होता है रोग।
गदम हरति इति गदहा, जो रोगों को हर ले, रोगों को दूर कर दे, वो है गदहा। तो आप लोग गदहा का अर्थ समझ लिए हैं, लेकिन किसी डॉक्टर